कैसी मेरी बच्ची? उसका बीपी खतरनाक हद तक लो है। मैंने अभी ब्लड टेस्ट करवाया है, कल तक रिपोर्ट्स आएंगी तो ही मैं बता सकती हूँ। आया है। What? ये मैरिड है? क्या है ये? बहुत सी मिसालें मौजूद है। इवन मैं खुद एक मिसाल हूँ कि भाई मेरी भी 17 साल की उम्र में शादी हुई थी। माशाल्लाह 18 साल के मेरे बच्चे हैं, जवान हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल महरोज खान। भाई आज आपसे मुलाकात हो रही है ना किसी खाने के टेबल पे, ना किसी और चीज़ की एक्सप्लोरेशन पे। आज मुलाकात हो रही है आपसे किसी एक टॉपिक पे बात करने के लिए। तो ज़रा प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा टेक लुक करें और उसको देखें और कमेंट्स में बताएं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत। क्या सीन बताओ ना थोड़ा, जरा उसको आवाम को भी बताओ। यार देखो सीन ये है भाई, खलीफा आपको भी बताऊँ, सीन ये है कि एक बड़ा फेमस ड्रामा चल रहा था आजकल ARY का, मायरी ड्रामा। मायरी, अच्छा हाँ, वो छोटी बच्ची वाला, पता नहीं छोटी बच्ची वाला। अब सीन ये है कि भाई मायरी ड्रामे के अंदर इन्होंने पूरा ड्रामा बहुत अच्छा चलाया। मर्द जाति इसके अंदर मुकम्मल पिटी है और वो इस किस्म की हरकतें हुई हैं कि भाई वो चोर निकला या जो भी निकला, और जो घर का सरबरा था वो इंतहाई जो है सारे मामला देखने वाला, उससे गलत डिसीजन हुए हैं। तो अब उनकी बेगमात जो है वो डिसीजंस को सीधा कर रही हैं, बागडोर संभाल रही हैं, फलाना इस तरह का एक टॉपिक है। अब सिनेरियो ये है कि उसने अपने छोटी उम्र के बच्चों में अपने भाई की बच्ची की और अपने बेटे की शादी नुमान एजाज ने छोटी उम्र में कर दी। छोटी उम्र मतलब कोई 14 साल 15 साल। तो सही है ना ये? बेसिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही है। बिल्कुल हाँ। तो 13 साल की उम्र में और बलोगत के बाद से आप निकाह कर सकते हैं। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी अज़वाज, हमारी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, हमारी अम्मा आयशा, बीवी अम्मा आयशा ना, आपकी उम्र कितनी थी और फिर हज़रत खदीजा की उम्र कितनी थी, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें दोनों एग्जाम्पल्स दुनिया में सेट कर दी कि भाई ये ऐसा भी है। सारे सर्कमस्टेंसेस में 11 अज़वाज गुजरी। ये तो रही दीन की बात। अच्छा, दुनिया की बात मैं आपसे करूं तो दुनिया की बात में मुख्तलिफ मैंने इस तरह के लोग देखे हैं कि जिन्होंने कम एज में शादियां की। कम एज मतलब इन द सेंस आज की एज के हिसाब से कम एज हो गई 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, बिलो 25। आज के दौर में इसको कम एज की शादी कहते हैं, या आज से 10 साल 20 साल पहले भी ऐसा ही है। तो सिनेरियो ये है कि अगर कम एज में शादी हो गई है, वो लड़का भी इससे 2 साल 3 साल बड़ा है, और अगर इस तरह से शादी हो गई है तो ऐसा होता है। बहुत सारे कपल्स हैं, हमारे नाना दादी दादा, ये जो पहले रिवाज हुआ करता था वहाँ तो होती कम एज में शादियां थी, और ये कामयाब शादियां होती थी। अब वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और फलाना ढिमकाना, इस किस्म के कॉम्प्रोमाइजेज और माई स्पेस और माई कॉर्नर एंड माई लाइफ, माई रूल्स, अपना खाना खुद गर्म कर लो, खाना मैं नहीं गर्म करूंगी, मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ, और हम मर्द और औरत बराबर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ने ना इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। माशरे को इंतशार फैलाना। मथिरा का नाम लूंगा, मथिरा का। दुनिया मथिरा को जैसा भी समझती हो, लेकिन मथिरा के एक इंटरव्यू मैंने ये देखा कि उसने बड़ी जबरदस्त बात करी। उसने बोला भाई मर्द और औरत, अल्लाह ताला ने दोनों को एक डिफरेंस में पैदा किया है। अल्लाह ताला ने दर्जे रखे हैं, मर्द अपने दर्जे पे रहे, औरत अपने दर्जे पे रहे, और ऐसा नहीं है कि मर्द औरत की तजलील करे या औरत मर्द से बेनिफिट ले, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने दोनों के दर्जे रखे हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, सारे मामला एक जिम्मेदारी के साथ हैं। उसको आप मिसयूज करें कि भाई मर्द तो हाकिम बन गया है, इसको ये किसने कहा था, और हम जो है वो घर हमारी मर्जी से जिंदगी जिएंगे और फलाना ढिमकाना, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने पैरामीटर सेट किए। मैं बात कर रहा हूँ मुसलमानों की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं। भाई सबकी अपनी फॉलोइंग है, सबका अपना वे ऑफ लिविंग है, मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी कल्चर और इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो इन्होंने एक तासुर दिया ना, वो तासुर गलत था। और इससे अब हमारी नौजवान नस्ल, और आपको पता है आपका भाई भी गैर शादी तो यार खराब हो गया। ये बच्चे गैर शादीशुदा है। कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो इंप्रेशन गया ना कि भाई कम एज में शादी होगी तो हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और चलो लेट्स से पेरेंट्स ने डिसीजन लिया, पहले तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के डिसीजन को गलत साबित किया कि आपने हमारी कम उम्र में शादी गलत की, पहला पॉइंट। सेकंड थिंग कि उन्होंने चलो शादी हो गई, अब उनकी एक बच्ची भी हो गई, तो भाई इंसान लेट गो करता है ना। उन्होंने ये किया कि अब हम इस गलती को सुधारें कैसे, तो उन्होंने इस गलती को उनकी नज़र में अब उन्होंने इस गलती को सुधारा ऐसे कि मियाँ बीवी यानी कि जो लड़का लड़की थे उन्होंने आपस में डिवोर्स प्लान की, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। वो पढ़ने गया बाहर जी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऐसे जैसे कि कोई टी शर्ट खरीदने जा रहे हैं। ये मतलब ये कौन सा सेटलमेंट था? मतलब बाहर चला गया और वो भी डिवोर्स करके?
भाई सिनेरियो ये था कि उन दोनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि भाई हमारे बड़ों ने जो गलत फैसला कर दिया अब हम उसको सही करेंगे, और सही ऐसे करेंगे कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगी बीइंग अ गर्ल, और तुम बीइंग अ बॉय अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, और तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे, तुम्हें अब्रॉड जाना है, तुम एंजॉय करो, बाहर जाओ। और औलाद हो गई है, औलाद हो गई है, बेटी है, और वो पलती रहेगी, उसको दादी और नानी पाल रहे हैं, वो पलती रहेगी, माँ के साथ भी रहेगी, बाप उसको रिमोटली एक्सेस करेगा, और माँ जो है उसको पालेगी, उसको टेक केयर करेगी, और अपनी लाइफ भी आगे कंटिन्यू करेगी, पढ़ेगी भी, लिखे भी। तो ये इन्होंने सेटलमेंट निकाला, माँ बाप की गलती को ऐसे एडजस्ट किया इन्होंने। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि अच्छा ड्रामा चल रहा था, अच्छी टीआरपी थी आपकी, मिलियंस में आप लोग व्यूज ले जाते थे, सारे यूट्यूबर्स आज से परेशान थे। कहने का मकसद मेरा ये नहीं है कि यूट्यूबर्स परेशान, पॉइंट ये है कि आप लोगों ने इसका एंड बहुत गंदा किया। इस किस्म का ये एंड नहीं होना चाहिए था, इसका कोई न्यूट्रल अच्छा एंड होना चाहिए था कि भाई अगर कम उम्री में शादियां हो गई हैं और हो जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव ही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो लास्ट अभी एक ड्रामा ख़त्म हुआ है मायरी, तो मैं उसके हवाले से अपने एक ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शो किया है अपनी नई यूथ को कि मतलब क्या बड़ों के फैसले गलत होते हैं। इस ड्रामे को जो एंड दिखाया गया है मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, मैं इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ। जल्दी अगर शादी कर दी जाए तो वो फैसला गलत साबित होता है। इस ड्रामे में टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको ख़राब करने वाली चीज़ है। लफ्ज़ जो है डाइवोर्स मतलब तलाक, उस लफ्ज़ को मतलब इतना ईजिली कर दिया है। हम ये शो कर रहे हैं आने वाली अपनी बच्चियों के लिए कि वो कितनी आसानी से डाइवोर्स ले सकती हैं। बच्चा है, सब कुछ है, मतलब अपने आप को लाइफ सेटल करनी है, वो प्रायोरिटी इसमें दिखाई गई है। और ये नहीं दिखाया गया कि हमारा इस्लाम हमें क्या कह रहा है। इस्लाम में जल्दी शादी करने का हुक्म है। वाकई हमें जो है इस तरह के ड्रामों को रिलीज़ करना चाहिए, उन्हें इजाज़त देनी चाहिए कि जिससे हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो, हमारी यंग यूथ ख़राब हो, उनके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है। भाई मेरी भी 17 साल की उम्र में शादी हुई थी, माशाल्लाह 18 साल के मेरे बच्चे हैं, जवान हैं, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, स्टडी भी अपनी कंटिन्यू की, आगे जॉब भी है, एज अ यूट्यूबर भी अब मैं काम कर रही हूँ, मुझे फ्रीडम है। तो हम क्यों इस तरह की चीज़ें शो कर रहे हैं कि भाई शादी के बाद जो है आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं खुद एक मिसाल मौजूद हूँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरी तमाम मदर से भी यही रिक्वेस्ट है कि आजकल की जो बच्चियाँ हैं ना, उनके अंदर हमें दूसरी तरह से उन्हें ट्रेन करना चाहिए। और सॉरी टू से हम आजकल की अपनी लड़कियों को इस तरह से ट्रेन ही नहीं कर रहे कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली, सब्र करने वाली या सेक्रीफाइस करने वाली चीज़ें आएँ। तो मुझे नहीं पसंद आया इस ड्रामे का एंड। और अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़। हाँ, जहाँ ज्यादती है, जहाँ जोर है, जहाँ जबरदस्ती है, जहाँ किसी बीवी या बेटी के साथ ज्यादती की जा रही हो और वहाँ पर ससुराल हावी है और इस किस्म की चीजें हैं और ना हक तलफी हो रही है, ना इंसाफी हो रही है, ऐसे केस में बिल्कुल आपको आवाज उठानी चाहिए। दीन ने भी इजाजत दी आपको, मुआशरे ने भी इजाजत दी, आपके घर वाले भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कौन सा तरीका है भाई के जल्दी उम्र में शादी हो गई थी, वो फैसला गलत था, अब हम इसको तोड़ेंगे, अब हम इसको खत्म करेंगे, अब तुम अपना लंदन जाओ, मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ, तुम बच्ची को जूम पे देखना या अपना व्हाट्सएप वीडियो पे देखना या आई फेस पे फेस टाइम पे देखना, गलत कॉन्सेप्ट है यार। ये कॉन्सेप्ट लेके आए। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने ये दिखाया कि उसका बाप जो है वो है ही गलत, वो माँ का जेवर भी ले आता है, चीजें ले आते हैं। चलो, इस किस्म के दुनिया में लोग भरे पड़े हैं, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि जो आपने गलत परसू किया है ना इस गेम को, कि आप छोटी उम्र में शादी को आप बिल्कुल 100% गलत कह रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान के कानून में 18 साल से कम उम्र पर शादी जो है वो है जुर्म है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू लॉ 18 साल से कम उम्र की शादी जुर्म है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, लेकिन शरीयत के मुताबिक तो शादी बलोगत के बाद से जायज़ है। तो भाई पाकिस्तानी बन जाओ या मुसलमान बन जाओ, तो मेरे हिसाब से लोगों ने सब ने 20 के रास्ते निकाले हुए, चाहे वो इस्लामिक लोन हो, चाहे वो इस्लामिक मुदारबा हो, चाहे वो इस्लामिक कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी हो या कुछ लेन देन हो, कोई कर्ज हो, कोई मामला हो, सब ने अपने रास्ते निकाले। और इसी वजह से अल्लाह माफ करे मुसलमान एग्जैक्टली आप इस्लामिक बैंकिंग से लोन लेके जाते हैं तो यहाँ से कान पकड़ते हैं, काम वही हो रहा है, लेकिन उसका सिनेरियो चेंज हो गया, लेकिन वो ऑथेंटिक हो गया क्योंकि आपके दीनी इदारों ने उसको ऑथेंटिक कर दिया। तो आप जहां पर आपकी बात समझ में आती है, अब वो डिवोर्स के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अगर कोई जज्बात में अपनी बेगम को डिवोर्स कर देता है तो फिर वो फतवे लेने घूमता अलग अलग मसालिक से। जब वो अपनी मर्जी की बात समझ आती है, भले वो अहले सुन्नत है, भले वो देवबंद है, फिर वो जाता है अहले हदीस के पास, उनकी यहाँ होती है रुक रुक के,
तो वहाँ वो उसको बचत का वो मिल जाता है फतवा, तो वहाँ वो अपनी जान छुड़ा लेता है। तो लोगों ने मजहब को, लोगों ने मुआशरे को अपनी मर्जी में और अपनी मेंटालिटी के हिसाब से डिजाइन कर लिया है। तो भाई प्लीज यंग जनरेशन को मिसगाइड ना करें। इतनी वीडियो बनाने का मकसद ये, हम लोग तो भाई फूड ब्लॉगिंग और डिस्कवर कर रहे होते हैं दुनिया को, हमारा काम नहीं है इन पंचायतों में पढ़ना। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मुआशरे का हिस्सा होते हुए हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ हमें इस किस्म की चीज मिल रही है उसको हम पॉइंट आउट जरूर करें। ऑब्वियसली हमारी पावर से कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट हमें अपनी बात कहने का राइट है। और ये हमारे हदीस में भी है ना कि अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान नहीं तो कम से कम दिल में तो जानो। दिल में बुरा हम जबान से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, दिल में बुरा जान रहे हैं और बोल सकते हैं। तो बहरहाल इसमें आपके पास आने का मकसद ये था गाइस कि अगर इसमें कोई गलत है, कुछ आप एडिशन करना चाहते हैं या हमने इसमें कुछ गलत परसू किया है, तो आप हमें कमेंट्स में ये बात बता सकते हैं और अपनी राय का इजहार करें, डिबेट करें, बात करें, हाजिर हैं। अल्लाह होगा तो बिल्कुल आपके साथ बैठ के सेकंड वीडियो के अंदर मैं आप एक्सेप्टेंस दूंगा अगर लॉजिकल चीज़ होगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अपने बच्चों की गार्डियनशिप की राइट नाउ बहुत ज़रूरत है, तो ज़रा पेरेंटल कंट्रोल रखें नेटफ्लिक्स के ऊपर और ये जो कंटेंट बन रहा है अब हमारे यहाँ इसके ऊपर, ग्रीन वाला भी ग्रीन एंटरटेनमेंट। तो आप खतरनाक तो मैं नहीं कहूँगा भाई, ठीक है आप प्रोडक्शन है, आप वैसे भी कह रहा हूँ मैंने, आप बस बच्चों को पेरेंटल कंट्रोल में रखें। पेरेंटल कंट्रोल इज अ मस्ट। तो ये है मेरा मैसेज एट द एंड। तो बहरहाल किसी चीज़ के लिए किसी को बुरा लगाओ भाई तो मादरत, बहुत बहुत मादरत। अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कूदें और कमेंट और कमेंट, इसके ऊपर डिबेट चलनी है अभी हमारी आपकी, तो कमेंट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, नए टॉपिक, नए फूड, नई लोकेशन और नए आइटम के साथ। विंटर की तो मैंने बताई है, अच्छी आने वाली है, मिलेंगे। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। चले भी जाओ।